Hello my dear students, myself Pushpen. I welcome to all of you my YouTube channel अपनी coaching classes. I to teach you today class 12th some most important question on continuity. इसके previous videos में मैंने आपको continuity की concept को clear किया और उससे एक आध question उस concept पर बताया था. आज उसी concept की help से और अच्छे question को solve करवाता हूँ. बिना time को waste किए आइए हम solve करवाते हैं. डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम पिछले वीडियो में कंटिन्यूटी से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन लगाए थे और कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियरिफाई किए थे. आज हम इसी कॉन्सेप्ट पे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं जो पिछले कई सालों से लगातार क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं और आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चंस मिलने वाले हैं. तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक समझिए. अगर आप इस चैनल पर आज नए हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आप तक सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस सबसे पहले पहुंचे और इस वीडियो का आप फ़ायदा लेते रहें. थैंक यू. बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन सेज दैट एग्जामिन द कंटिन्यूटी. एग्जामिन द कंटिन्यूटी examine the continuity of the function fx is equal mod sin x upon x not equal to 0 और है 1 x equal to 0 at x इज इक्वल 0. मीन्स क्वेश्चन में क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक फंक्शन f(x) दिया है जिसकी वैल्यू x जब नॉन जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू है मॉड x अपन साइन x. जब x इज इक्वल 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है. तो x इज इक्वल 0 पर इस फंक्शन f(x) की हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है. तो बताए थे कि फंक्शन तभी कंटिन्यू होता है जब LHL और RHL मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं. तो मतलब दोनों अगर एग्जिस्ट होती हैं तो हमारी जो लिमिट होती है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx वो डिफाइंड एग्जिस्ट होती है. उसके बाद अगर इसी लिमिट की वैल्यू fa के इक्वल हो जाए, मतलब जिस पॉइंट पर हमको कंटिन्यूटी चेक करना है उस पॉइंट पर अगर फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो जाए उस लिमिट के, तो इसका मतलब हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है. ठीक है, आइए हम सॉल्व करते हैं. First of all, we find the value of fx at x is equal 0. You can say f0. Solution. We have f0 is equal, f0 पे क्या है 1 है तो हम लिख देते हैं. तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इज इक्वल होता है लिमिट h टेंड्स टू 0. जब हम LHL निकालते हैं तो जब x कन्वर्ट होता है h टेंड्स टू 0 में तो हमारा जो x होता है वो क्या होता है 0 माइनस h हो जाता है. इसके प्लेस पे लिखेंगे 0 माइनस h f ऑफ. तो ये हो जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h. तो इसका मतलब निगेटिव है तो निगेटिव तो यही लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड साइन ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h. तो आपको पता है साइन ऑफ माइनस h जो होता है वो माइनस साइन h होता है. तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन h अपॉन माइनस h. तो मॉड के अंदर चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं. आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता है. तो लिखेंगे साइन h अपॉन माइनस h. तो इसकी वैल्यू हो जाती है -1 क्योंकि आपको पता है लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h दैट इज़ 1. तो ये माइनस साइन है तो -1. तो हम निकालते हैं अब राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इज इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h. तो इस पे हम अगर वैल्यू रखेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0
साइन एच मॉड के साथ अपान एच, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच मीन्स इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो लिखोगे हियर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि LHL लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू -1 है और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 है, दोनों इक्वल नहीं है। सो एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस। एट x इज इक्वल 0। आई होप आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन पर क्लियर हो रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसको नोट डाउन करें, जिससे मैं अगले क्वेश्चन की ओर आपको ले चलूँ। प्लीज़ नोट डाउन इट। डियर स्टूडेंट, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल के एक्स प्लस 5 व्हेन एक्स लेस आर इक्वल टू 2 एंड एफ एक्स इज इक्वल x माइनस 1 व्हेन एक्स ग्रेटर देन 2 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू। मतलब ये कह रहा है कि आपको पता है कि कोई भी फंक्शन अगर किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती हैं। और अगर दोनों लिमिट्स इक्वल होती हैं तो उस फंक्शन की जो लिमिट होती है एग्जिस्ट होती है और यही लिमिट उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू की इक्वल होती है। तो आइए हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करके कांस्टेंट k की वैल्यू को फाइंड करते हैं। सिंस एफ एक्स इज continuous at x is equal to, then limit x tends to 2 minus fx is equal limit x tends to 2 plus fx is equal f2। तो सॉल्व करते हैं। वी हैव f ऑफ 2 इज इक्वल, क्योंकि इक्वल पे यही है, k इंटू 2 प्लस 5 मीन्स f2 इज इक्वल 2k प्लस 5। इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स इज इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h। तो 2 से लेस पे वैल्यू हमारी फंक्शन की x माइनस 1 है, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। लिमिट तो हो जाएगा 2 माइनस h माइनस 1 मीन्स लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h। अगर h की वैल्यू 0 रखेंगे तो आ जाएगा 1। आई होप आपको इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, सॉरी इक्वेशन ए कर देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन ए वी फाइंड लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स इज इक्वल एफ ऑफ 2। इसकी वैल्यू आती है 1 और इसकी वैल्यू आती है 2k प्लस 1। तो 2k इज इक्वल 1 माइनस 5, k इज इक्वल -4/2, यू राइट -2 इज फाइनल आंसर। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर हुआ और ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आ चुका है, तो इसको आप लोग कई बार लिखकर प्रैक्टिस करें और प्लीज़ नोट डाउन करें, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इज continuous at x is equal 0 find the value of k। fx defined as fx is equal 1 minus cos 2x upon 2x square when x not equal to 0 and fx is equal k when x is equal 0। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है कि हमारा जो फंक्शन fx है वो x इज इक्वल 0 वैल्यू पर कंटिन्यूस है। तो सिंस fx इज कंटिन्यूस
at x is equal 0, then limit x tends to 0 minus of fx is equal limit x tends to 0 plus of fx is equal f0। ये कंडीशन होती है, इसको हम इक्वेशन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए हम पहले 0 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। वी हैव f0 इज इक्वल के, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx इज इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h मीन्स लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ माइनस h। तो 0 से कम की वैल्यू मतलब कि केवल 0 पर वैल्यू फंक्शन की के है, बाकी निगेटिव या पॉजिटिव या 0 से लेस या ग्रेटर पर वैल्यू फंक्शन की 1 माइनस cos 2x है। तो हम इसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos 2 ऑफ माइनस h अपान 2 माइनस h का स्क्वायर। मीन्स हम इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, क्योंकि ये होगा cos ऑफ माइनस 2h, cos ऑफ माइनस x इज इक्वल होता है cos x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2h अपान 2h स्क्वायर। तो आपको पता है सिंस cos 2h इज इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h, तो cos 2h को हम राइट साइड ले जाएंगे तो हम पाएंगे 2 साइन स्क्वायर h इज इक्वल 1 माइनस cos 2h। पुट अप द वैल्यू ऑफ 1 माइनस cos 2h। लिमिट x टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर h अपान 2h स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। हम इसको पूरे उसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपान h होल स्क्वायर। मीन्स इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर दैट इज़ 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन ए से हमको मिलता है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx इज इक्वल f0। तो यहाँ पर वैल्यू आती है f, इसकी वैल्यू होती है 1 और इसकी वैल्यू k, तो k की वैल्यू आती है 1। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ईजिली समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो तुरंत वीडियो को लाइक और शेयर करें और फिर नोट डाउन करें, फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम प्रोसीड करते हैं। प्लीज़ नोट डाउन इट। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम सेज दैट हियर गिवन दैट fx इज इक्वल डिफाइंड एज fx इज इक्वल 1 माइनस cos 4x अपान x स्क्वायर इफ़ x लेस देन 0। मतलब जब x निगेटिव होगा तो फंक्शन की वैल्यू 1 माइनस cos 4x अपान एक्स स्क्वायर होगी। जब वेरिएबल्स x की वैल्यू 0 की इक्वल होगी तब फंक्शन की वैल्यू a के इक्वल होगी, और इसी a की वैल्यू को हमको फाइंड करना है। और fx इज इक्वल रूट x अपान अंडर रूट 16 प्लस रूट x माइनस 4 इफ़ x ग्रेटर देन 0। मतलब x जब पॉजिटिव होगा तो फंक्शन की वैल्यू हमारी होती है रूट x अपान अंडर रूट 16 प्लस रूट x माइनस 4। ठीक है, तो आइए हम इसमें कंडीशन दे रखी है इफ़ fx इज कॉन्टीन्यूस एट x इज इक्वल 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। और एक कंडीशन दे रखी है x इज इक्वल 0 पर ये फंक्शन fx हमारा कॉन्टीन्यूस है। तो सिंस fx इज कॉन्टीन्यूस एट x is equal 0, then limit x tends to 0 minus fx limit x tends to 0 plus of fx is equal f of 0। ठीक है, तो आइए हम पहले f0 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। f0 की वैल्यू हो जाएगी we have f0 इज इक्वल a। इसको इक्वेशन f0 की वैल्यू a हो जाएगी। आइए हम निकालते हैं अब लेफ्ट हैंड लिमिट।
x टेंस टू 0 माइनस fx इज इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ माइनस h, मीन्स इसकी वैल्यू होगी लिमिट h टेंस टू 0, या x के प्लेस में हम माइनस h पुट करेंगे तो आएगा 1 माइनस कास 4 ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 4h अपॉन h स्क्वायर। आपको पता है कास 4h इज इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2h, तो वैल्यू आ जाती है 2 साइन स्क्वायर 2h इज इक्वल 1 माइनस कास 4h। तो हम 1 माइनस 4h के प्लेस 1 माइनस कास 4h के प्लेस पे लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर 2h, लिमिट h टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर 2h अपॉन h स्क्वायर। मीन्स आइए, क्योंकि यहाँ अगर हम यहाँ अगले स्टेप में लिखते हैं, अगर हम इसको लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू साइन स्क्वायर 2h 4h स्क्वायर करें तो 4 से डिवाइड भी करेंगे, अगर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये 4 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 4 टू ज़ा 8 साइन 2h अपॉन 2h का होल स्क्वायर, जो कि वैल्यू आती है लिमिट 8 इंटू लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2h अपॉन 2h, इसका होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 होती है। 8 इंटू 1 इज इक्वल 8। तो फ्रॉम इक्वेशन वह ए, अगर हम इसको कैपिटल ए कर देते हैं, फ्रॉम कैपिटल ए we find limit x टेंस टू 0 माइनस fx इज इक्वल f0, इसकी वैल्यू होती है 8 इज इक्वल a। तो अननोन वेरिएबल जिसकी वैल्यू आ गई है 8, यही हमारा फाइनल आंसर है। आपको हर स्टेप बहुत इजीली से समझ में आ रहा होगा, तो कंटिन्यूटी वेल डिफाइंड होगी इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो तुरंत वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंडशिप सर्किल में इस कंटेंट को ज़रूर पहुंचाएं, जिससे इसका फ़ायदा भी उनको मिले। प्लीज़ नोट डाउन इट। आफ्टर दिस वी प्रोसीड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कंटिन्यूटी हमारी वेल डिफाइंड हो चुकी है। अब हम इसके बाद पढ़ाएंगे डिफरेंशिएबिलिटी करके नेक्स्ट सेशन में। तो क्वेश्चन को समझिए। इफ़ द फंक्शन fx इज इक्वल 3ax प्लस b फॉर x ग्रेटर देन 1 एंड fx इज इक्वल 11 फॉर x इज इक्वल 1 एंड fx इज इक्वल 5ax माइनस 2b फॉर x लेस देन 1 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। सिंस fx इज continuous at x is equal a, then 1 minus fx limit x tends to 1 plus a, b have f1 इज इक्वल, फंक्शन में बाद जब x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 11 है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू a माइनस fx इज इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h। तो 1 माइनस h मतलब x इज़ लेस दैन 1 पे वैल्यू क्या है 5ax, x के प्लेस पे हम 1 माइनस h पुटअप करेंगे
लिमिट h टेंड्स टू 0 5a 1 माइनस h माइनस 2b। तो इस पे हम h को 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5a इंटू 1 माइनस 2b, यही आता है 5a माइनस 2b। ठीक है, तो इसको हम रखते हैं सेकेंड। और आइए हम लेफ्ट राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h ग्रेटर देन 1 पे वैल्यू है 3ax 3a 1 प्लस h प्लस b। तो वैल्यू पुटअप करेंगे तो आता है 3a इंटू 1 प्लस b मीन्स 3a प्लस b। इक्वेशन थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन ए वी फाइंड, हमको मिलता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू होती है 5a माइनस 2b इज इक्वल 3a प्लस b इज इक्वल 11। सिंस 5a माइनस 2b इज इक्वल 3a प्लस b, तो हम यहाँ से 3a को इधर लाते हैं। 5a माइनस 3a इज इक्वल 2b प्लस b, तो ये मिलता है 2a इज इक्वल 3b, a इज इक्वल 3b बाई 2। इसको कैपिटल B कर देते हैं। एंड 5a माइनस 2b इज इक्वल 11, a की वैल्यू हम रखते हैं 5 इंटू 3b बाई 2 माइनस 2b इज इक्वल 11। ये मिलता है 15b माइनस 4b बाई 2 इज इक्वल 11। 15b माइनस 4b दैट इज 11b अपॉन 2 इज इक्वल 11। 11 से 11 कैंसिल आउट, b बाई 2 इज इक्वल 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो b की वैल्यू 2 आती है। फ्रॉम b वी गेट a इज इक्वल 3 इंटू 2 बाई 2, 2 कैंसिल आउट, a की वैल्यू आती है 3। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ईजिली समझ में आया होगा। तो आज का सेशन यहीं पर लास्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो आज के चैनल पर जो नए हैं पहले तो सब्सक्राइब करें, उसके बाद इन सारे कंटेंट को अपने फ्रेंडशिप सर्किल में या रिलेशनशिप में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, जिससे अदर एस्पायरेंट या जेई एस्पायरेंट या बोर्ड एस्पायरेंट को इसका फ़ायदा मिले। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।